नमस्कार। द रियल टॉक प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम। जी हां, रियल टॉक में हम बात करते हैं कुछ ऐसी बातों की जो हमारे जीवन में, जो हमारी दिनचर्या में हर दिन कहीं ना कहीं हम उन बातों से रूबरू होते हैं। ऐसी ही कुछ बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ अक्सर होती हैं पूनम कालरा जी, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन ऑथर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। नमस्कार। पूनम जी, समय बदलता है जिस तरीके से, तो उसमें बहुत सारे जो सीख, मुहावरे, लोकोक्तियाँ जो हमारे घर परिवारों के अंदर प्रचलित रहती हैं, और जब अपब्रिंगिंग होती है तो उन मुहावरों और लोकोक्तियों के सहारे, उन सीखों के सहारे ही किसी बच्चे का लालन पालन होता है। उसमें जब लड़कियों की बात आती है तो उनको भी एक सीख दी जाती है। वो सीख ये दी जाती है कि कल के लिए आप पढ़ेंगी, लिखेंगी, शादीशुदा जीवन में जाएंगी तो कहीं ना कहीं आपको अपने घर परिवार को संजो करके रखना है। और एक बात जो है वो अक्सर जोड़ दी जाती है कि पति के दिल तक पहुंचने का रास्ता जो है वो पेट से होकर के जाता है। ये कहावत सालों साल चली है। क्या आज के संदर्भ में पैरामीटर्स बदल गए हैं या यही अभी चलता चला रहा है? वैसे सुशील जी की ये वाली जो कहावत थी ना जी ये मुझे लगता है कि शायद मेरी मम्मी के टाइम से चली आ रही है। जी। बहुत सालों तक ये चली, लेकिन आज की डेट में जो है मुझे लगता है आज की डेट में ये नहीं है। ओके। आज की डेट में ये थोड़ी चेंज हो गई है, क्योंकि जैसे पहले कहते थे ना कि पति के दिल तक जाने का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। आजकल मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, सही नहीं है। जो मैं देखती हूँ आजकल मुझे लगता है कि पति के दिल तक जाने का रास्ता जो है ना, मैंने अक्सर देखा है, बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि जो लड़कियां अपने हस्बैंड की, मतलब उसके पेरेंट्स की, उसके सिस्टर ब्रदर की बहुत मतलब अच्छे से प्यार से रहती हैं, तो वो अपने पति के दिल तक पहुंच जाती हैं। क्योंकि आजकल पेट से होके जाने का तो रास्ता ही नहीं है। आजकल तो सबको बाहर के खाने इतने पसंद है, आपको पता है। किसी को इटालियन पसंद है, किसी को चाइनीज पसंद है, मैक्सिकन, सब कुछ। तो ये कहावत जो है ना आज की डेट में तो बिल्कुल गलत है जी। आज की डेट में तो लड़कियां देखो ना खाने बनाती हैं ना कुछ करती हैं, तो पेट से होके कैसे दिल तक रास्ता जाएगा। लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, जॉब करती हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो पति के दिल तक उनके पेट से होकर जाएं जी। बिल्कुल, मैं तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानती अभी। बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि वक्त के साथ जो है बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, तो ये कुछ कहावतें भी बदली हैं। बिल्कुल। पूनम जी, अक्सर बात तो ये है कि घर को संजोना, घर को संवारना एक महिला के हाथ में होता है, और घर की जो धुरी है एक महिला होती है। तो थोड़ा सा और हमें खुल करके ये बताएं कि चलिए, ये तो मान लिया हमने कि पेट से होकर के रास्ता नहीं जाता है, क्योंकि वो ना तो वो खाने रहे ना वो बनाने वाले रहे। तो अब तो सीधा सीधा ये है कि कुछ और पैरामीटर शायद रहे होंगे। तो जब किसी भी लड़की को पराए घर जाना होता है तो क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जिनसे कि उसका घर जो है वो सज जाए और संवर जाए? आजकल तो लड़कियां अपने हस्बैंड के कदम से कदम मिला के चलती हैं, और आजकल हस्बैंड वही चाहते भी हैं। आजकल हस्बैंड को वो लड़कियां नहीं पसंद है कि घर में बैठ के वो खाने बना रही हैं, खाना कर रही हैं। नहीं, आजकल वो चाहते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमारी हेल्प करें किसी भी तरह से। आपने देखा कितने हस्बैंड्स बिजनेस करते हैं और उनकी वाइफ साथ में उनके बिजनेस करती है। उनको वो चाहिए, उनको वो वाइफ नहीं चाहिए जो घर में बैठ के खाना बना रही हो। चेंज हो गया टाइम बहुत, जो पूरी तरीके से बिल्कुल। हस्बैंड की चॉइसेस बहुत चेंज हो गई हैं। वो चाहते हैं कि हम कहीं बाहर जाएं, हमारे साथ वैसे जैसे हम जा रहे हैं हमारे साथ, मतलब कदम से कदम मिला के बिल्कुल साथ चलें। चाहते हैं हस्बैंड, ऐसी ही वाइफ चाहते हैं आजकल, और अच्छा भी है ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है ये तो। बिल्कुल। एक अंडरस्टैंडिंग की भी बड़ी ज़रूरत होती है। जैसे कि आपने कहा कि वो इस तरह से हस्बैंड चाहते हैं कि उनके कदम से कदम मिला करके चलें, उनको बिजनेसेस में मदद करें, या कुछ जो भी वो काम कर रहे हैं उसके अंदर उनको मदद मिले। तो इससे कहीं ना कहीं महिलाओं को एक सीख भी मिलती होगी, एक अनुभव भी मिलता होगा कि, और उसकी जो चैलेंजेस हैं उस काम के, जो चुनौतियां हैं, उससे भी वो परिचित होते होंगे। तो इससे कहीं ना कहीं जो घर है वो प्रभावित नहीं होता है।
नहीं, घर कैसे प्रभावित होता है आजकल? वो टाइम तो बिल्कुल निकल गया कि आप घर में बैठ के खाने बना रहे हो। खाने बनाने वाली तो आजकल एक से एक बढ़िया कुक मिलते हैं, एक से एक मेड मिलती है, सब कुछ मिलता है, तो घर कुछ प्रभावित नहीं होता। जी पूनम जी, एक चीज़ और भी धारणा बनी हुई थी कि जो घर के खाने में बात है, और जब घर की महिला खाना बनाती है तो उसके अंदर न जाने कौन सा ऐसा अमृत जो है वो बरसता है कि घर परिवार को बांधे रखता है। तो सालों साल इस तरह की धारणा भी रही है। कोई अमृत नहीं बरसता। हस्बैंड चाहता है कि मेरी वाइफ काम करे, तभी उसको लगता है कि अमृत बरस रहा है। अमृत तो आजकल फर्स्ट क्लास आप कुक रखो, उनके हाथों में भी अमृत बरसता है। जी, वो जमाने गए। जी, तो आप ही कह रहे हैं कि वक्त के साथ जो इंसान है उसको बदलना भी चाहिए। बदल गए लोग, बदल गए, बदलना नहीं चाहिए, बदल गए लोग। जी जी बिल्कुल। जो यंग जनरेशन है, जो अक्सर लड़कियां जो है वो कई बार शादी नहीं करना चाहती, उनको खाना बनाने की जैसे दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी जो बुज़ुर्ग हैं, जो घर के अंदर जो उनके इन लॉज हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन ज़रूर होती है कि बहू घर के अंदर आए तो कम से कम खाना बनाना जानती हो। आज भी भारतीय समाज के अंदर इस तरह के इन लॉज हैं, सास ससुर हैं, और यही छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए प्रॉब्लम भी खड़ी करती हैं लड़कियों के लिए। तो आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है उनको सीखना खाना? नहीं, मैं ये नहीं कहती कि उनको खाना बनाना नहीं आना चाहिए, उनको खाना बनाना आना चाहिए, उनको सब कुछ आना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि वो हर समय किचन में बैठी रहे। अब ये तो पेरेंट्स को अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा तो चेंज करना ही पड़ेगा। और जिन घरों में पेरेंट्स अपने आप को चेंज कर लेते हैं, उनका घर स्वर्ग से भी बढ़कर अच्छा होता है जी। और जो नहीं चेंज करते तो फिर उनके घर में रोज झगड़े होते रहते हैं जी। पूनम जी, बहुत अच्छा आपने कहा कि उनके घर में झगड़े होते रहते हैं। अक्सर जैसे आपने कहा कि हस्बैंड है, वाइफ है, परिवार के साथ लड़का रहना भी चाहता है, बाहर खाने की जो बात है, जैसे आपने टोटली डिस्कार्ड किया कि अब वो ज़माने नहीं रहे। बाहर अगर वो अपनी फैमिली को लेके जाता है खाना खिलाने के लिए, या बाहर लोग जा रहे हैं इस तरीके से, तो कई बार पेरेंट्स जो हैं वो कहते नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुड़ते भी रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हर रोज़ बाहर दौड़ते रहते हैं, हर रोज़ बाहर दौड़ते रहते हैं। इसको वो कह भी देते हैं कई बार। आपको क्या लगता है कि क्या ये ठीक है, या उनको इसमें सपोर्ट करना चाहिए, या उनको भी ऐसा करना चाहिए कि भाई हम भी चलेंगे आपके साथ? आप सोचो, उन्हें अपना टाइम याद करना चाहिए। जब उनकी शादी हुई थी वो भी तो ऐसी बाहर खाना खाते होंगे, वो भी तो जाते होंगे। उन्होंने तो ऐसा नहीं किया होगा ना कि बिल्कुल घर में खाते होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपना टाइम याद करें ना कि उन्हें क्या अच्छा लगता था। उन्हें भी बाहर खाने अच्छे लगते थे। तो फिर अगर बच्चे भी खाते हैं, मैं कहती हूँ हफ्ते में 7 दिन खाएं, हफ्ते में 1 दिन खाएं, पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अब सोचो 7 दिन तो वो बाहर नहीं जा सकते ना, नहीं जा सकते, उनके भी तो बच्चे हैं, वो भी तो अपने बच्चों को देखते हैं ना। तो अगर हफ्ते में वो 2-3 बार भी जाते हैं तो मेरे ख्याल से तो कुछ खराबी नहीं। और सुशील जी, मैं तो कैसे खराबी कह सकती हूँ, मैंने तो पूरी लाइफ हफ्ते में शायद 2-3 बार खुद भी डिनर बाहर किए होंगे और लंच तो बहुत ही बाहर किए होंगे। तो मैं तो इन बातों के साथ ही चलूंगी, यही बेटर है। बिल्कुल। आपको लगता है कि शादीशुदा जीवन के अंदर अगर आप इस तरह की लाइफस्टाइल रखते हैं कि खाना जैसे कभी कभार बाहर खाते हैं, या लंच पे या डिनर पे बाहर चले जाते हैं, तो इससे क्या रिश्तों के अंदर ताजगी होती है? रिश्तों में ताजगी रहती है। बस आपको लड़कियों को, लड़कों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो बाहर जा रहे हैं खाना खाने और उनके पेरेंट्स उनके साथ जा रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन पेरेंट्स हर बार साथ नहीं जाते क्योंकि वो बाहर इतने खाने नहीं खा पाते। बस उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे पेरेंट्स घर में हैं तो उनके लिए घर में प्रॉपर खाना बना होना चाहिए। जो भी उनकी मेड होती है, सर्वेंट होता है, जो भी होता है, वो उनको एक बार देख लेना चाहिए कि उनके लिए घर में अच्छा खाना होना चाहिए। ये मैं सारी लड़कियों को कहूंगी कि प्लीज अगर ऐसा करते हो तो पीछे ये जरूर ध्यान रखो उनका कि आपके पेरेंट्स के लिए, आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के लिए अच्छा खाना घर में बना होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये उनका फर्ज है, ये उनका फर्ज है, उनका धर्म है कि इस तरीके से बेटे का भी और बहू का भी। बिल्कुल बिल्कुल। पूनम जी, खाने की बातचीत चल रही है। भारतीय खाने तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो बड़े लुभाते भी हैं। तो कई बार बुज़ुर्गों के हाथ में भी बड़ा सत्य होता है, वो भी अपने ज़माने में कुछ ना कुछ अच्छा बना रहे होते हैं। तो कई बार बुज़ुर्गों को ऐसा लगता है कि हमारे हाथ का तो ये बड़ा अच्छा रहा। कई बार बेटे जो हैं वो अपनी माँ के हाथ का कोई खाना पसंद करता है, लेकिन बहू जो है
वो ये तारीफ नहीं कई बार सहना चाहती, मानना चाहती कि भाई जो मेरी सास ने जो बनाया है तो वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो कई बार इस तरह की भी ज्वेलसी अंदर हो जाती है। तो अगर डॉटर इन लॉ आपकी नहीं तारीफ करती तो क्या फर्क पड़ता है? आपका बेटा तारीफ कर रहा है तो ठीक है, अगर आपका बेटा भी, मैं कहती हूँ कि मान लो नहीं तारीफ कर रहा है तो क्या हो गया? आपको तो पता ही है ना कि उसको ये अच्छा लग रहा है और वो खा रहा है और उसको ये अच्छा लग रहा है, आपको पता ही है। तो तारीफ नहीं करता तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं। आप अपने हाथ का खाना उसको खिला रहे हो, वो जो कुछ उसको अच्छा लगता है, ये आपके लिए बहुत है जी। थोड़ी एक्सपेक्टेशंस जो है ना पेरेंट्स को कम कर देनी चाहिए। और बहू को भी ये नहीं लगना चाहिए कि माता जी अगर खिला रही हैं तो ऐसा नहीं कि अपने वश में ही कर रही हैं। हाँ, नहीं, खाना खाने से कोई वश में थोड़ी होता है। बचपन से अगर उसने माँ के हाथ की कोई चीज़ खाई है और उसको वो अच्छी लगती है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बहू को कोई एतराज होता है। कई बार बहुएं जो है वो टैग भी लगा देती हैं मम्मा बॉयज़ का। अब अगर मम्मा बॉयज़ का बॉयज़ बिल्कुल ही माँ के साथ चिपका रहे हर समय और कहे कि माँ माँ माँ, हर समय माँ माँ करे, तो वो बेटे को भी नहीं करना चाहिए। वो बेटे को भी नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि जीवन के अंदर एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है? बिल्कुल, संतुलन तो होना ही चाहिए। माँ बेटे का प्यार तो वैसे भी नजर आता है, वैसे भी नजर आता है। जरूरी नहीं कि अच्छा खाना ही करके। बिल्कुल वैसे ही नजर आता है। डॉटर इन लॉ को वैसे ही पता चलता है कि माँ बेटे की बनती है या नहीं बनती, जो भी उसको वैसे ही पता चलता है। उसमें कुछ बोलने की, बताने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। जी बिल्कुल। पूनम जी, एक आदर्श पति और एक आदर्श पत्नी, ये तो खाने की बात तो हमने कर ली। एक आदर्श पति और पत्नी, उसमें खाना भी हो रहा है, रहना भी हो रहा है, सब कुछ है, और जो दिल तक जाने का जो हमने बात कही है, तो सही मायने में दिल तक जाना एक दूसरे की क्या होता है? तो जाना, आप दोनों को एक दूसरे की केयर करनी चाहिए। आपके हस्बैंड को जो अच्छा लगता है वाइफ को वो करना चाहिए, वाइफ को जो अच्छा लगता है हस्बैंड को भी वो करना चाहिए। ये नहीं कि वाइफ ही हमेशा करती रहे, मेरे हस्बैंड को ये अच्छा लगता है तो मैं ये करूं, नहीं, ये तो कोई तरीका नहीं है। जो वाइफ को अच्छा लगता है हस्बैंड को भी हमेशा वैसे रहना चाहिए, वैसे करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, दोनों को एक दूसरे के पेरेंट्स, एक दूसरे के सिस्टर ब्रदर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि अगर लड़की करती है तो लड़का नहीं करे, नहीं, लड़का भी अपनी वाइफ के पेरेंट्स की, सिस्टर ब्रदर की बिल्कुल वैसे ही रिस्पेक्ट करे, वैसे ही सब कुछ। दोनों जब करते हैं तो बहुत अच्छा तालमेल बैठता है, घर का एटमॉस्फेयर हमेशा अच्छा रहता है। और मैं तो कहती हूँ क्यों नहीं करो, जैसे उसके सिस्टर ब्रदर है, माँ बाप है, वैसे उसके हैं। कोई लड़के के माँ बाप कोई अलग से थोड़ी है कि उन्हीं को पूजा जाए, लड़की के माँ बाप को क्यों नहीं पूजा जाए, उसको भी करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पूनम जी। अभी भी एक चुनौती है कि लड़की को पराए घर जाना है, ये भी एक धारणा है, पराए घर जाना है। लड़के को कहते हैं कि पराए घर तुम्हें नहीं जाना है, लड़की को जाना है। तो कहीं ना कहीं कुछ संस्कारों की बात भी सामने आती है कि किस तरह के संस्कार एक माँ अपनी बेटी को दे कि जिससे कि दूसरे के घर में जाकर के भी ना उनको लेफ्ट आउट महसूस हो, ना इनको एक अजनबियत महसूस हो। क्या होना चाहिए? बस ये होना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि देख बेटी, अगर घर में थोड़ी बहुत कोई बात होती है, कुछ होती है, तो उसको इग्नोर करने की कोशिश करो। थोड़ी बहुत बात तो जहाँ बर्तन होंगे खटकेंगे। आपकी बेटी भी आपके साथ रहती होगी तो भी कुछ ना कुछ होगा। तो थोड़ा बहुत कुछ होता है तो आप टॉलरेट कर जाओ, लेकिन अगर कहीं बहुत ज्यादा कुछ होता है, कोई लड़का अपनी वाइफ पे हाथ उठा लेता है, तो वो उस लड़की को कभी टॉलरेट नहीं करना चाहिए, वो कभी नहीं टॉलरेट करना चाहिए। लेकिन वैसे घर में थोड़ी बहुत कोई बात होती है, कुछ होती है, तो वो इग्नोर करनी चाहिए, यही बेटर होता है जी। और करना भी चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसे ही सब घरों में होता भी है, नहीं होता तो प्लीज ऐसे ही कर लेना। छोटी मोटी बातें लड़कियों एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना। चलिए, लड़कियां तो एक कान से सुन के दूसरे कान निकाल देंगी, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लड़की बड़े मन से खाना बनाती है, लेकिन होता है यंग जनरेशन के बच्चे हैं, कई बार नमक ज़्यादा हो जाता है, कई बार मिर्च भी ज़्यादा हो सकती है, कई बार हाथ का अंदाज़ा नहीं होता, कुछ घरों में इशू बन जाते हैं। कैसे, हाउ टू हैंडल दिस? मैं तो इसमें कहूंगी कि सासों को मैं कहूंगी कि प्लीज समझदार हो जाओ, ज्यादा टोका टाकी करना, ये सब कुछ करना बंद कर दो। जिस समय जो खाना बनाया उसमें कुछ कम ज्यादा है, कुछ है, आप प्लीज उस समय बिल्कुल चुप करके खा लो, क्योंकि वो तो जो बनना था बन गया। उस समय बिल्कुल कुछ नहीं बोलो। उसके बाद जब आपकी डॉटर इन लॉ का मूड अच्छा हो या नेक्स्ट टाइम जब कभी खाना बनाए, तो बस उसको आराम से बोल दो कि बेटा थोड़ा सा नमक कम डालना बस, या थोड़ी सी मिर्च कम डालना कि तेरे पापा ज्यादा मिर्च नहीं खा पाते, बस बात खत्म।
कुछ उस लड़की को कुछ महसूस ही नहीं होगा। तो सारा हैंडलिंग है कि किस तरीके से आपको हैंडल करना है। घर को हैंडल करना बहुत इजी है, बहुत इजी है। अपने गुस्से को कंट्रोल रखो सब जने, घर के लोग, तो सब कुछ स्मूथ चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। घर के अंदर बच्चे भी होते हैं, तो जब खाना बाहर खाने की बात होती है तो बच्चों को लेकर के भी जो पेरेंट्स हैं वो जाते हैं। यंगस्टर खास तौर पे अक्सर आप देखेंगे जो जितने भी फूड जॉइंट्स हैं उसमें बच्चे भी जा रहे होते हैं। कई बार बुज़ुर्गों को ये भी शिकायत रहती है कि भाई बाहर का उनको खिला रहे हैं, नहीं उनकी इम्यूनिटी बड़ी कमज़ोर हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तब तरह की बातें होती हैं। क्या ये सच है? आप सोचो, सारे माँ बाप प्लीज सुन लो, देखो आपने अपने बच्चे अपने स्टाइल से पाल लिए, जैसा आप चाहते थे आपने वैसे पाल लिए। अब आप अपने बच्चों को, उनके बच्चों को उनके स्टाइल से पालने दो, उनको जो पसंद है जैसा वो चाहते हैं उनको पालने दो। अपनी अपनी सारी इच्छाएं अपने बच्चों पे पूरी कर ली, अब उनको अपनी इच्छाएं अपने बच्चों पे पूरी करने दो, वो जैसा चाहते हैं उनको पालने दो। कुछ है ही नहीं। देखो तो इतनी बड़ी बड़ी बातें भी ना, मेरे को तो कई बार सुशील जी लगता है कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, मतलब बातें छोटी ही होती हैं, बातें छोटी होती हैं लेकिन रूप विकराल ले लेती हैं। अब देखो आप खुद बताओ ना, जैसे मैं हूँ, मैंने अपने बच्चे अपनी मर्जी से पाल लिए जैसे मैं चाहती थी। अब मैं अपने बच्चों को क्यों ना मौका दूं कि वो अपने बच्चे अपनी स्टाइल से पाले? मैं क्यों इंटरफेयर करूं उसमें? मुझे नहीं करना चाहिए, किसी भी मदर इन लॉ को नहीं करना चाहिए। और इसमें कुछ खराबी थोड़ी है, वो अपने बच्चे अपनी स्टाइल से पाल रहे हैं। टाइम चेंज है, बहुत बहुत फर्क है। बिल्कुल ठीक है। तो पूनम जी, ये तो हमने इस एपिसोड में बात की कि पति के दिल तक जो रास्ता है वो पेट से होकर नहीं जाता है, चेंज हो गया। लेकिन आम घरों के अंदर कुछ ऐसे स्वाद हैं, कुछ ऐसे खाने हैं जो किसी को कुछ बनाने आते हैं, किसी को कुछ बनाने आते हैं। तो इसका भी एक साझा उत्सव जैसा होना चाहिए घर के अंदर कि कभी कोई कुछ बनाए, कभी कोई कुछ बनाए। क्या इस तरह के माहौल को अगर घर के अंदर पैदा कर लें तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा? नहीं नहीं, ये कुछ फिक्स नहीं करना चाहिए कि जैसे फिक्स कर लो कि इस समय ये खाना बनाएगी, इस समय वो खाना बनाएगी। नहीं नहीं, वो कुछ फिक्स नहीं होना चाहिए, जिसका जो मन करे। और आजकल हर एक के घर में काम करने के लिए कोई ना कोई किचन में होता है। लोग सिर्फ जो होता है ना वो ये होता है कि आज सुबह का मेन्यू ये बताएगा, रात का मेन्यू ये बताएगा, ब्रेकफास्ट का मेन्यू ये बताएगा। बस यही होता है, मेन्यू आपने बताना होता है कि क्या बनाना है, बस। बाकी सारी चीजें तो किचन में बनी रही, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जी बिल्कुल। तो पूनम जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने इस विषय पर प्रकाश डाला कि जो है अब पैरामीटर्स बदल चुके हैं और अब कहीं ना कहीं एक लड़की को अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके उसको आगे चलना है। और उसी तक मुझे लगता है कि वो उसे अपना बना पाएगी और उसके दिल तक पहुंच पाएगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। कि रास्ता तो चेंज हो गया ना। जी, रास्ता चेंज हो गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, ये आज का जो विषय हमने लिया है रियल टॉक में, इसमें हम आगे और भी इस तरह के विषय हम लेते रहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा पूनम जी ने कि किस तरह के से आपको समय के साथ बदलना आवश्यक है और जीवन में जो भी सहजता से उपलब्ध हो जाए, घर के अंदर हो बाहर के अंदर हो, जीवन जिससे सहज हो, जीवन कसे नहीं, कोई भी प्लानिंग नहीं करनी है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं करना है कि किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनानी है। बस ये है कि हंसी खुशी जीवन में आगे बढ़ना है और एक दूसरे की मदद करनी है, उसका सहारा बनना है और उसके प्रोग्रेस में साथ देना है। इसी के साथ रियल टॉक का ये एपिसोड समाप्त होता है। मैं लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।